दोस्तों जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी भर की पूरी जमा पूंजी किसी ऐसी जगह रखी है जिसे लिटरली सबसे सेफ माना जाता है, और फिर एक दिन अचानक पता चलता है कि सब कुछ गायब। आज के इस विश्लेषण में हम ऐसे ही एक हैरान कर देने वाले केस की डिटेल में जाएंगे। एक ऐसी घटना जो हमारी और आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, जहां सिर्फ ऑफिशियल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स चेक ना करने की छोटी सी गलती ने एक बहुत बड़े स्कैम को जन्म दिया। चलिए शुरू करते हैं। 35 करोड़ रुपए, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 350 मिलियन रुपीस। ये वो मैसिव रकम है जो इस स्कैम में पूरी तरह से डूब गई। ये नंबर देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ स्टेक्स कितने हाई हैं। हम किसी छोटी मोटी हेराफेरी की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से अंजाम दिया गया एक मैसिव आर्थिक धोखा था। लेकिन दोस्तों, इस नुकसान की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकाई गई। इसके पीछे एक रियलिटी है, एक ह्यूमन कॉस्ट है। एक 72 साल के बुजुर्ग जो मुंबई के परेल इलाके में कैंसर पेशेंट्स के लिए एक लो रेंट गेस्ट हाउस चलाते हैं, उनकी पूरी लाइफ सेविंग्स छीन ली गई। इन्होंने कभी कोई एक्टिव ट्रेडिंग नहीं की थी और शेयर मार्केट का कोई खास नॉलेज भी नहीं था इन्हें। और यही बात इस स्कैम के मैकेनिक्स को और भी ज्यादा शॉकिंग बनाती है। अगर हम इस पूरे टाइमलाइन को देखें ना, तो कहानी शुरू होती है 1984 में। अपने पिता के निधन के बाद इन्हें ये पूरा शेयर पोर्टफोलियो विरासत में मिला था। लगभग 36 साल तक ये शेयर्स बिल्कुल सुरक्षित थे। फिर आता है साल 2020। एक दोस्त के कहने पर इन्होंने ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड के पास एक नया डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया और अपने सारे शेयर्स वहां ट्रांसफर कर दिए। और गेस व्हाट, सिर्फ 4 साल बाद 2024 में इनसे एक मैसिव डेबिट बैलेंस चुकाने की डिमांड आ गई। मतलब दशकों की बचत सिर्फ 4 साल में ज़ीरो। तो अब आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, हैंडिंग ओवर द कीज। आखिर अकाउंट का कंट्रोल खोया कैसे गया? ये धोखा ना 4 मेन स्टेप्स में अंजाम दिया गया। पहला स्टेप था पर्सनल गाइड्स। कंपनी की तरफ से अक्षय बारिया और करण सिरोया नाम के 2 लोग असाइन किए गए पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए। दूसरा स्टेप, शुरू में ये लोग हर रोज कॉल करके ऑर्डर्स प्लेस करने को कहते थे। फिर तीसरा स्टेप आया, ये एम्प्लॉयज अपने पर्सनल लैपटॉप्स लेकर सीधे इनके घर आने लगे। और चौथा और ऑनेस्टली सबसे खतरनाक स्टेप, ओटीपीज और एसएमएस का एक्सेस मांगना। पीड़ित उन्हें हर ओटीपी बताते गए, एसएमएस और ईमेल्स रिस्पॉन्ड करते गए, और बस उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास अकाउंट का पूरा कंट्रोल आ गया। किसी को अपने ओटीपीज और पर्सनल डिवाइस का एक्सेस देना कितना खतरनाक हो सकता है, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एनाटॉमी ऑफ द स्कैम, मुनाफे का वो झूठा भ्रम। इस स्कैम को इतने लंबे समय तक चलाने के लिए लगातार कई झूठ बोले गए। पहला झूठ, सर ट्रेडिंग के लिए किसी और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हें बोला गया कि मौजूदा शेयर्स को एज कोलैटरल यूज करके सेफ ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा झोल तो तब हुआ जब लगातार 4 साल तक इन्हें ईमेल पर परफेक्टली क्लीन एनुअल स्टेटमेंट्स आते रहे, जिनमें हमेशा सिर्फ मुनाफा दिखाया गया। अब आप ही सोचिए, जब हर साल प्रॉफिट का ईमेल आएगा तो कोई शक क्यों ही करेगा, राइट? और इसी वजह से पीड़ित को एक्चुअली में चल रही ट्रेड्स की भनक तक नहीं लगी। तो बैकग्राउंड में आखिर चल क्या रहा था? इस टर्म को कहते हैं सर्कुलर ट्रेड्स। ये वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो एक ही पार्टी के बीच बार बार किए जाते हैं। नॉर्मली लोग इसका यूज शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं, लेकिन इस केस में इन बिना अनुमति वाले ट्रांजैक्शंस का यूज करके अकाउंट को एक बहुत गहरे नुकसान में ढकेल दिया गया। एक ही शेयर को खरीदा गया, बेचा गया बार बार, और इसी चक्कर में करोड़ों के शेयर्स साफ हो गए। और अब आता है तीसरा हिस्सा, द डेवस्टेटिंग रिवील। जुलाई 2024 की वो फोन कॉल। जुलाई 2024 की उस दोपहर अचानक एक कॉल आती है ग्लोब कैपिटल के रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। और पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक बेहद शॉक करने वाला अल्टीमेटम दिया कि आपके और आपकी पत्नी के अकाउंट पे 35 करोड़ रुपए का डेबिट बैलेंस है और इसको तुरंत चुकाना होगा, वरना बचे हुए शेयर्स भी फोर्स सेल कर दिए जाएंगे। जरा उस पल के बारे में सोचिए। जो इंसान अपने प्रॉफिट की उम्मीद लगा के बैठा था, उसको अचानक पता चलता है कि उस पर 35 करोड़ का कर्ज है। अपने बचे हुए एसेट्स बचाने के डर से मजबूरी में उन्हें अपने बाकी शेयर्स बेचकर ये रकम चुकानी पड़ी। ये कंपैरिजन देखिए, एक तरफ थे वो फर्जी स्टेटमेंट्स जो उन्हें लगातार ईमेल किए जाते थे, जिनमें हर साल का कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिख रहा था, और दूसरी तरफ थी असलियत। जब उन्होंने एक्चुअल ऑफिशियल पोर्टल से ओरिजिनल स्टेटमेंट्स डाउनलोड किए,
तब जाके पता चला कि इन मैसिव अनऑथराइज्ड ट्रेड्स की वजह से अकाउंट ऑलरेडी 35 करोड़ के भारी कर्ज में जा चुका था। ये जमीन आसमान का फर्क इस धोखे की सबसे भयानक रियलिटी को हमारे सामने लाता है। पेडिक भारत हरकचंद शाह जी ने अपने हालात बयान करते हुए एक बहुत ही दर्दनाक बात कही। उन्होंने कहा, 4 साल तक कंपनी हमारे सामने एक झूठी तस्वीर पेश करती रही, जबकि असल नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा था। ये कोड दिखाता है कि वो किस मजबूरी और धोखे से गुजरे हैं। अब इस घटना को समझने के बाद ना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम समझें कि अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो चलिए चौथे सेक्शन पर आते हैं, स्पॉटिंग अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग। ये हमारी मास्टर क्लास है जहां हम रेड फ्लैग्स को पहचानना सीखेंगे। इस स्कैम में कुछ ऐसे वार्निंग साइंस थे जिन्हें पहचानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, अगर कोई ब्रोकर आपसे पर्सनल OTP या SMS का एक्सेस मांग रहा है तो इमीडिएटली वहीं रुक जाइए, ये एब्सोल्युटली क्रूशियल रेड फ्लैग है। नंबर 2, अगर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिशियल काम के लिए अपने पर्सनल लैपटॉप्स या डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए। नंबर 3, बिना पूछे ये वादा करना कि आपको कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ये अक्सर फंसाने का एक तरीका होता है। और आखिरी, जब कोई तीसरा इंसान आपके ट्रेडिंग डैशबोर्ड का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, ये सभी वाज़ेह इशारे थे कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। इसीलिए अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, वेरीफाइंग ऑफिशियल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स, जो कि एक्चुअली आपका अल्टीमेट डिफेंस है। देखिए, सबसे बड़ा रूल यहाँ ये है, कभी भी सिर्फ उन ईमेल स्टेटमेंट्स पर ब्लाइंडली विश्वास मत कीजिए जो कोई ब्रोकर आपको डायरेक्टली फॉरवर्ड कर रहा हो। हाँ, कन्वीनियंस जरूर अच्छी लगती है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल हेल्थ वेरीफाई करने के लिए सिक्योरिटी को छोड़कर कन्वीनियंस को चुनना एक 35 करोड़ की गलती साबित हो सकती है। आजकल फेक PDF और स्क्रीनशॉट्स बनाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हमेशा ओरिजिनल कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट डायरेक्टली अपने ब्रोकर के ऑफिशियल वेब पोर्टल से डाउनलोड करें। दूसरा, अपने रिकॉर्ड्स में रेगुलरली चेक करें कि कहीं कोई अननोटिफाइड सर्कुलर ट्रेड तो नहीं हो रहा। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, अपने अकाउंट का स्टेटस हमेशा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के ऑफिशियल नोटिस के साथ क्रॉस चेक करें। इससे क्लियर पता चल जाएगा कि बैकग्राउंड में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और आपको पता है इस केस की सबसे चिलिंग डिटेल क्या थी? इन स्कैमर्स ने NSE से आने वाले ऑफिशियल नोटिसेस को इंटरमीडिएट लेवल पर ही इंटरसेप्ट कर लिया था। मतलब उन नोटिसेस को पीड़ित तक पहुंचने ही नहीं दिया। और उससे भी ज्यादा डर की बात, उन्होंने विक्टिम का नाम यूज करके उन नोटिसेस का खुद ही रिप्लाई भी भेज दिया। पीड़ित को मालूम ही नहीं था कि उनकी आइडेंटिटी यूज करके एक्सचेंजेस से डायरेक्ट बातचीत हो रही है, ताकि ये धोखेबाज इस पूरी अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग को इजीली छुपा सकें। तो दोस्तों, इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आज निवेशक सिर्फ ब्रोकर्स के भेजे गए ईमेल्स पर टोटली डिपेंड करके बैठे हैं, या एक्चुअली में ऑफिशियल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स को इंडिपेंडेंटली चेक किया जा रहा है? ये केस हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जिन लोगों पर हम ब्लाइंडली भरोसा करते हैं, उन्हीं पर टोटली डिपेंड करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो अगली बार जब आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट रिव्यू करें तो एक सेकंड रुककर सोचिए कि जानकारी एक्चुअली कहाँ से आ रही है। आज की इस चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ है, अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान